उन्होंने सब कुछ अचीव किया है। अगर कोई भी अपना रोल मॉडल जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और देखना चाहते हैं तो ही मस्ट बी फॉलो विराट कोहली। बिल्कुल। इंडिया की टीम में देख रहे हैं उनमें जो खड़ा हो गया वो वही आते हैं ना, बिल्कुल तो हो जाएगा। उन्हें पता है कि जी ये जो है ना, उनका तो हार्दिक पांड्या जिता देता है ना। बिल्कुल एक्चुअली हमारे पास 3-4 थे, हमें उनसे उम्मीद थी, अब वही हवा देने लगे। अब वही नहीं जा जो है बाबर को और विराट को कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो विराट में ज्यादा है, ठीक है। और कंपैरिजन में अगर देखें तो जो विराट कोहली है इज अ नंबर 1 आइकन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। और सही है कि वाकई में हम लोगों के लिए तो वो स्टार थे बाबर आजम। बिल्कुल। और अगर देखिए उनकी परफॉर्मेंस देखें तो ना वो टेस्ट में चल रहे हैं, ना वो वनडे में चल रहे हैं, ना T20 में चल रहे हैं। बाबर आजम जो है वो एक एवरेज प्लेयर है, मतलब जो है ना कोहली है वो मैच को लेके चलता है, फिनिशर है, फिनिशर कह सकते। इस चीज में विराट ने अचीव किया, उसके अंदर जुनून था ये चीज हासिल करने का। तो हमारे बाबर आजम में भी ये जुनून पैदा होना चाहिए, उसे भी करके दिखाना चाहिए कि मैं किसी से नहीं, हमारे ऐड अच्छे करते हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, ऐड अच्छे हो रहे हैं हमारे। एड्स, हाँ ये बहुत अच्छी बात मेरे ख्याल है। से ना उनको ना गैप में जो सचिन के बाद जो किसी ने एक अच्छा इंडिया को ना स्टार मिला है तो वो कोहली की शक्ल में मिला है, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन होगा, विराट या बाबर, क्या कंपैरिजन अभी बनता है, और अगर बनता है तो हु विल विन? विराट कोहली। विराट कोहली। अगर 100% नो। क्या कहेगी? चले मैं बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर, जो है वो चल जाता है, लेकिन मोस्टली जो कहते हैं ना जिम्बाब्वे की टीम या मतलब चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। हाँ, ही अचीव एवरीथिंग एंड ही इज अ स्टार। ही इज अ स्टार। क्या कहेंगी? स्टार है वो, बहुत बड़ा। बिल्कुल वो स्टार है, रियल लाइफ में भी और अपनी क्रिकेटर लाइफ में भी वो स्टार है गाइस। विराट कोहली और बाबर का कंपैरिजन नहीं बनता। नहीं बनता। इसके हम कह सकें कि यार ये पीछे आ रहा है तो ये खड़ा है, ये मैच फिनिशर है। मैन फिनिशर है। बात करेंगे क्रिकेट का एक बहुत फेमस कंपैरिजन जो कि विराट और बाबर के दरमियान किया जाता रहा है कुछ सालों से, लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन है, अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली क्रिकेट का एक बड़ा आइकन बन चुका है। अगर देखा जाए तो हर एक ट्रॉफी जो क्रिकेट के नाम पर रखी गई थी, इस वक्त विराट उसको ओन करता है। और दूसरी साइड पर अगर बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम काफी टाइम से अपनी फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मैम, क्वेश्चन मेरा ये होगा आपके साथ कि जिस टाइप की हम लोग एक कंपैरिजन, एक स्टैंडर्ड रखते थे, क्या वो स्टैंडर्ड अभी बाबर आजम ने मेंटेन कर रखा है? क्योंकि विराट कोहली राइट नाउ गॉड बन चुके हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स बन चुके हैं। क्या ओपिनियन होगा इस पर आपका? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वाकई में हम लोगों के लिए तो वो स्टार थे बाबर आजम। बिल्कुल। और अगर देखिए उनकी परफॉर्मेंस देखें तो ना वो टेस्ट में चल रहे हैं, ना वो वनडे में चल रहे हैं, ना T20 में चल रहे हैं। और इतनी उन्होंने मेजर इवेंट्स, मतलब उनकी कप्तानी में हम लोग पाकिस्तान हार गए हैं, और 2 ऐसे मेजर इवेंट हुए हैं जिसके अंदर जो है ना बाबर आजम ने मतलब पहले ही हमें उसमें राउंड में निकलवा दिया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हम की नॉकआउट्स तक नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान वो टीम है जो हमेशा फ्रंट से लीड करती है, जो कि एक टेरर समझी जाती थी। हम लोग अभी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना सेमीफाइनल्स के लिए, फाइनल्स तो बहुत दूर की बात है, बहुत टाइम से नहीं देखा। क्या कहेंगे सर? इन दोनों का कंपैरिजन वैसे तो बनता ही नहीं है, क्योंकि विराट कोहली और बाबर का कंपैरिजन नहीं बनता। नहीं बनता। इसके अलावा पाकिस्तान में जो नए बैट्समैन आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा नजर आ रहा है कि ये चीज है, और नए टैलेंट को आना चाहिए। इन लोगों को बिल्कुल टीम से फारिग कर देना चाहिए। सर देखा जाए तो जब बाबर आजम नए आए थे, स्पार्क उनमें भी था, लेकिन वो स्पार्क टाइम के साथ कहाँ चला गया, वी नेवर नो। मतलब हम लोग देख रहे थे कि डेफिनेटली जो बाबर की स्पीड थी वो बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने ये भी देखा कि हमने इंडिया को 10 विकेट से हराया। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि हमारे प्लेयर को थोड़ा सा फेम मिल जाए तो हमारा प्लेयर जो है वो डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन अब ये देखिए ना कि उनको अगर डाउनफॉल हो रहा है, क्योंकि जो परफॉर्मिंग में प्लेयर्स का अप एंड डाउन Right. आता है, लेकिन अब 1 साल It's 2 too साल long. अब ये बहुत लंबा हो गया है, और उनमें वो जो है ना एनर्जी नहीं लगती। अब उसमें हमारे पास कोई ऐसा विनिंग बैट्समैन ही नहीं रहा कि हम कह सकें कि यार ये पीछे आ रहा है तो ये खड़ा है, ये मैच फिनिशर है। मैन फिनिशर है। बिल्कुल। इंडिया की टीम में देख रहे हैं उनमें जो खड़ा हो गया वो वही आते हैं ना, बिल्कुल हो तो जाएगा। उन्हें पता है कि जी ये जो है ना, उनका तो हार्दिक पांड्या जिता देता है ना। बिल्कुल एक्चुअली हमारे पास 3-4 थे, हमें उनसे उम्मीद थी, अब वही हवा देने लगे। अब वही नहीं जा रहे। वही नहीं जा रहे, लेकिन जो इतने बड़े बड़े बॉलिंग अटैक काफी अच्छा है, हाँ जी, बॉलिंग इंडिया से बिल्कुल। बहुत बेहतर है। ठीक है। हमारा शोएब अख्तर बिल्कुल। लेजेंड रहा है।
लेकिन ठीक सिर्फ है। देखा जाए लेकिन तो अब उस हमारे टाइप के कोई भी ना बैट्समैन है ना उस टाइप के कोई बॉलर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उस टाइम पे जब हमारी टीम जीता करती थी, जब हमारी टीम एक्चुअल में हमें प्राउड फील करवाती थी, जब हम एक्चुअल में क्रिकेट फ्रीक्स हुआ करते थे, वो चीज अब ना जुनून हमारी आवाम में हमें वो नजर आता है जस्ट बिकॉज कि हमारी टीम बार बार हार रही है, हम- कंसिस्टेंट है हारने में। हम बिल्कुल ऐसे अपने ही वक्त में ये देख रहे होते थे कि यार अब वसीम अकरम है, वकार यूनुस है हाँ। या सईद अनवर है या आमिर सुहेल है, बिल्कुल। इनकी जोड़ियां हम्म। नजर आती कमाल थी, नजर पता चलता था शुएब अख्तर आ रहा है जी, ये ऐसे करेगा ये ऐसे करेगा। लेकिन अब हमारी टीम में कोई ऐसा चीज ही नहीं है, वो जिसको देखो मार खा रहा है, जिसको देखो मार खा रहा है, देखिए, बैटिंग में मेरे बॉलिंग में ख्याल हर से ना जगह। इनको ना गैप दे देना चाहिए Exactly, इनको और break नए चाहिए। जो प्लेयर्स है ना उनको ऊपर लाके ट्राई करना चाहिए। वैसे भी तो हार ही रहे हैं ना, Exactly. तो चलो कुछ एक्सपीरियंस करके कुछ अच्छे प्लेयर्स आगे आ जाएंगे। मे भी इसको रेस्ट देना चाहिए क्योंकि इतनी लंबी जो है ना डाउनफॉल लाके पाकिस्तान की इमेज को खराब करना, और अब ये बात बस कहने के कि उनका कोई कंपेयर बनता है, अब बिल्कुल भी वाकई में कोई कंपेयर नहीं बनता। अच्छा क्योंकि एक और चीज आती है मैम, हम जब विराट को देखते हैं तो विराट के अंदर जो हमें एक वैलर जो एक ऑरा नजर आता है, अलग से एक हम लोगों को एग्रेशन नजर आता है क्रिकेट के अंदर। कैसे हो सकता है एक ऐसा प्लेयर जो कि वाकई ही में अक्रॉस द बॉर्डर्स पूरी दुनिया के अंदर जीरो हेटर्स, मतलब सब उसको पसंद किया, ऐसा कैसे? ये इसलिए हो सकता है कि ऑनेस्ट तरीके से सिलेक्शन हो, तो उसके बाद ही हो सकता है कि अदरवाइज यानी कि नए खिलाड़ियों को जो है प्लेयर्स को ऊपर आने दें विदाउट पर्ची या सिफारिश के। क्या वाकई ही में विराट कोहली एक नंबर 1 आइकन बन चुके हैं? बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है। बिल्कुल वो फॉरएवर है। फॉरएवर है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लोग ये कहते हुए भी मुझे सुनाई दिए इवन इन पाकिस्तान कि हम लकी है कि हमने विराट को खेलते देखा है। क्या मतलब है? क्या इतनी बड़ी स्टेटमेंट फॉर अ कंट्री, फॉर अ प्लेयर जो कि हमारे राइवल्स हैं, उनके लिए कहना, क्या इज इट फाइन? मतलब अगर देखा जाए तो नो डाउट स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर पीपल आर क्रेजी अबाउट विराट इवन मोर देन हम बाबर आजम की भी बात आप करें। ये देख लें कि विराट कोहली कितना बड़ा बैट्समैन है। Exactly. अब उसने खुद ये बयान दिया कि शुएब अख्तर या जो था मोहम्मद आमिर, ये खतरनाक बॉलर्स है। से मैं डरता हूँ। Exactly. हमारे पास बॉलर्स हैं, Exactly. लेकिन हमारे बॉलर्स का भी इनने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है कि उन लोगों को फॉर ऐसी अप्रोच नहीं दी, कोई चीज नहीं दी कि वो बेचारे रिटायरमेंट करके अपने घरों को चले गए। सही है। और वो बंदा खुद कहता था कि मैं आमिर से मोहम्मद आमिर से डरता हूँ, उसकी बॉलिंग से, शुएब अख्तर की बॉलिंग से ये लोग डरते थे। सही है। लेकिन अब इन लगे अपना खुद ही बेड़ा गर्क किया हुआ पाकिस्तान टीम सर ने। अब अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना मैम, तो हम पहले से समझ जाते हैं कि यार कुछ गलत होने वाला है, मतलब हमारा दिल टूटने वाला है। हर दफा यही होता है। अब यानी कि हम छोटे होते देखते थे, अब बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे भी वही चीज देख वही रहे चीज हैं, देख रहे हैं। तो वही चीज रिपीट हो रही है और अब जो है ना एक ठप्पा लग चुका है। अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई 8 दफा खेले हैं हम लोग और 1 दफा पाकिस्तान जीता, 7 दफा वो बिल्कुल, लोग जीते। मैं वही ना, अब ये है कि T20 में फिर भी थोड़ी परफॉर्मिंग है, हाँ। लेकिन क्योंकि वो जारी बात है फास्ट चीज होती है तो कोई भी बैट्समैन क्लिक कर जाता है। और उनके बैट्समैन इतने फिट हैं कि वो रिटायरमेंट पे भी नहीं जा रहे। एग्जैक्टली। हमारे तो थोड़े समय रिटायर हो जाते आप हैं, ये हो गया विराट वो हो गया कोहली फला हो गया, की इंजर्ड हो अगर आप गए, वो इंजर्ड भी नहीं होते। आप personality, विराट कोहली की अगर पर्सनैलिटी देखें ना आप, उसका मेरे ख्याल से कोई डाउनफॉल मुझे होता है जो बैट्समैन थोड़े अनफिट हो जाते हैं, उसके अलावा मुझे उसका कुछ ऐसा नजर ही नहीं आता। उसमें एक हाईली एनर्जी बूस्ट नजर आती है। अभी भी वो ऐसा लगता है जैसे यंग प्लेयर की तरह खेल रहा है। हमारे जो प्लेयर्स और है ना उसकी खास age स्पेशल, है, मेरा ख्याल है 38 सर, 38 है, 38 और 39 इतनी एज इतनी है। एज है। और उसमें वो परफॉर्मेंस देख लें। नहीं हमारे ऐड अच्छे करते हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, ऐड अच्छे हो रहे हैं हमारे। एड्स, हाँ ये बहुत अच्छी बात मेरे ख्याल है। से ना उनको ना गैप दे देना चाहिए, सिलेक्शन को चाहिए हाँ। उनको गैप दें। मेरे ख्याल और में इनकी फेस एक्टिंग में आए उन्हें एक्टिंग करवा लें बस उनसे। सच गुड करवाएं उनसे। मेरे ख्याल से ये लोग अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए क्रिकेट में आते हैं, 2-4 शॉट्स लगाते हैं और उसके बाद इनको एंडोर्समेंट्स मिल जाती हैं और ये उसी में ही अपनी गाड़ियां घर बना लेते हैं। पाकिस्तान की आवाम ऐसी है कि जो हमें खुश करती है ना, हाँ। तो लोग उसको ऊपर सर से भी ऊपर उठा के रखते हैं। एक मैच प्रमोशन हो जाए, बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रही है। अब हर दूसरे ऐड के अंदर आप क्रिकेटर को घुसा देते हैं और हाँ। दूसरे चांसेस नहीं देते। मतलब जो जिसका काम है उसको मेरे ख्याल करने से दें। उनका जो है ना कॉन्सेंट्रेट वो उधर चल गया है, वो उधर होता उनका। बिल्कुल, देखिए हमें कोई मसला तो नहीं है कि आप लोग एड्स भी करें, लेकिन आप परफॉर्मेंस भी तो करें ना। सैलरियां देख लें कितनी सैलरियां ले रहे हैं, 60 लाख रुपए। 60 लाख, क्योंकि प्रमोशंस किनको लेता पैसे मिलते हैं। एग्जैक्टली। और फिर इन्होंने ये पीछे अपने वो A+ कैटेगरी में करने के लिए इन्होंने क्या पाकिस्तान की टीम का हाल किया। ये 3 मेजर प्लेयर्स थे। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें था शाहीन था शाहीन आफरीदी, रिजवान और रिजवान था बाबर और आजम बाबर आजम था और एक शाहीन वो तो- आफरीदी। नहीं वो रऊफ हारिस रऊफ। हारिस रऊफ, जी।
इन्होंने क्या टीम का कैसे बेड़ा गर्क किया बिल्कुल कि हमें ऐसे ही। फर्स्ट क्लास में लेके और हमें A+ कैटेगरी में लेके जाए, सही और है, किया गया इनने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, जीरो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपका क्या ओपिनियन है, क्या आने वाले फ्यूचर में, लाइक कमिंग फ्यूचर में बाबर आजम का कमबैक होगा, और क्या बाबर आजम उन रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकेंगे जो विराट कोहली के पास है, यानी कि 88 सेंचुरीज और वो जितनी चीजें हैं, क्या वो कर सकेंगे? अभी अगर ऑन 100% नो। क्या कहेगी? चले मैं That was so clever and so, मतलब कितना इंस्टिंक्ट था ना। मैं 80 होंगे, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। 80-70% मुझे नहीं लगता कि दोबारा कम बैक करके वो उसी पोजीशन में आएंगे, हाँ। क्योंकि 4-5 साल से वो डाउनफॉल पे ही जा रहा है वो बंदा। आपका क्या ओपिनियन? पहले मैं क्रिकेट देखा करता था, लेकिन क्रिकेट ने इतना दिल तोड़ा है। फिर मैंने छोड़ ही दिया, मतलब अब तो मैं बिल्कुल नहीं देखता। पहले मैं थोड़ा सा मैच लगा होता था, देख लेता हाँ। था कि पाकिस्तान की बैटिंग आ गई, चलो इसने सही खेल है। लिया, उसने खेल लिया, चलो अच्छा खेला, या स्पोर्ट्समैनशिप दिखा दी। लेकिन That अब is the dilemma कि लोगों ने, हमारे यंगस्टर्स ने क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, बिकॉज हमारे PSL आ रहा है, हुआ है, चुका है, उसमें लड़कों ने, छोटे जो नए लड़के हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बहुत परफॉर्मेंस अच्छा दी है। किया है, उन्होंने इन perform लोगों किया को है। आगे लेके जाना चाहिए, ट्रू, ऐसा ही है, और इनको आगे मौका देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ये ही हमारी सिलेक्शन से यही है कि नए लड़कों को आने दें। वैसे भी तो कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे अब ये PSL हुआ है हमारा, इसके अंदर जो मेजर अच्छे लड़के जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको आगे लेके आए, और उनको वो पोजीशन दे जो जिसपे वो बाबर आजम खेलते थे, या जो भी था जिस तरह भी वो जिसमें खेले, ताकि जो है नए लड़के आए, शायद वो कुछ उम्मीदें। देखिए, एज टाइम के हिसाब से चीज अच्छी लगती है। अब जिम्बाब्वे से वो प्लेयर को लेके आए, ठीक है, उस बेचारे की कितनी सिकंदर। हुटिंग की गई, हालांकि उसने पाकिस्तान के आके खेला, उसने बेचारे मेहनत की, कैसे वो आया बेचारा, और हमारे प्लेयर्स ने उसका जो मजाक उड़ाया, जो उसके साथ किया, वो गलत किया। ठीक है, बिल्कुल इस तरह के प्लेयर होने चाहिए कि हमें मजा है कि यार वो कहाँ से आया और कहाँ से आके वो खेला है। बिल्कुल, वो इंग्लैंड से आया था और यहाँ पर आकर खेल रहा था, बिल्कुल ऐसा ही है होगा भाई। हम लोग बात करेंगे क्रिकेट के दो स्टार्स के बारे में। एक स्टार तो ऐसा है जो कि क्रिकेट का नंबर 1 आइकन बन चुका है, जिसका नाम है विराट कोहली, जो T20 जीत चुका है, ODI जीत चुका है, टेस्ट जीत चुका है, और IPL की ट्रॉफी भी अब उसके नाम है। दूसरी तरफ अगर बाबर आजम की बात करते हैं तो अगेन देखा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया में कंपैरिजन हम लोगों को देखने को मिलता है, बाबर एंड विराट। सवाल हमारा ये होगा, हु इज द बिगेस्ट स्टार? क्या अभी भी कंपैरिजन बनता है? क्या आपका ओपिनियन है, क्या ओवरऑल ओपिनियन, क्या पर्सपेक्टिव है? नो कंपैरिजन है। व्हाई? एक तो नंबर 1 प्लेयर है, ठीक है, दूसरा जो है बाबर को और विराट को कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो विराट में ज़्यादा है, ठीक है, और बाबर आजम जो है वो एक एवरेज प्लेयर है। मतलब जो है ना कोहली है वो मैच को लेके चलता है, फिनिशर है, फिनिशर कह सकते हैं, ठीक है, और जो बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर जो है वो चल जाता है, लेकिन मोस्टली जो कहते हैं ना जिम्बाब्वे की टीम, या मतलब चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। हाँ ये कह सकते हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है जिस तरह से राइट नाउ हम लोग सिचुएशंस को देख रहे हैं, बाबर आजम को बहुत ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है कि भाई साहब बाबर आजम जो है वो इस वक्त डाउनफॉल में है, बाबर आजम कमबैक नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली ने जिस तरह का एक ऑरा जनरेट किया है, बाबर आजम वहां तक पहुंचेंगे इन कमिंग करियर? शायद पहुंच जाए, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। उसके साथ साथ तो उसको काफी ज्यादा ना जो अपनी, मुझे लगता है कि बाबर आजम जो है ना इगोइस्टिक प्लेयर है, ठीक है, ईगो है थोड़ी सी उसमें, वो उसको अपने आप पे ना थोड़ा सा करना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट, देन वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। नो डाउट कि उसमें टैलेंट है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूंगी, मुझे ये बताइएगा, विराट कोहली एक ऐसा नाम है जिसके बारे में लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस वक्त एक स्टार स्ट्रक हो चुके हैं, बिकॉज IPL उसने विन किया है एंड उसने बड़े ही पीक पर करियर को अपने जो है गुड बाय बोला है, एंड किया है। आपका क्या ओपिनियन होगा इसके बारे में? क्या वाकई ही में वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है? जी बेशक बहुत बड़ा प्लेयर है, और मेरे ख्याल में जो सचिन के बाद जो किसी ने एक अच्छा इंडिया को ना स्टार मिला है तो वो कोहली की शक्ल में मिला है, इस बात में कोई शक नहीं है। सही है, थैंक यू सो मच। क्या वही सेम कंपैरिजन राइट नाउ हम लोगों के सामने रख सकते हैं? क्या हम बाबर और विराट के कंपैरिजन कर सकते हैं, जबकि लोग और क्रिकेट की दुनिया तो उसको नंबर 1 आइकन समझ चुकी है, जिसने हर एक जो चीज है वो अकम्प्लिश कर ली है? क्या ओपिनियन होगा? हाय, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शहजाद मलिक। आई वुड लाइक टू से दैट के कंपैरिजन में अगर देखें तो
जो विराट कोहली है इज अ नंबर 1 आइकन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। उन्होंने सब कुछ अचीव किया है। अगर कोई भी अपना रोल मॉडल जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और देखना चाहते हैं तो ही मस्ट बी फॉलो विराट कोहली। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन होगा, विराट या बाबर? क्या कंपैरिजन अभी बनता है, और अगर बनता है तो हु विल विन? विराट कोहली। विराट कोहली। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कंपैरिजन बनता है, क्योंकि कंपैरिजन इस चीज में है, विराट ने अचीव किया है, उसके अंदर जुनून था ये चीज हासिल करने का। तो हमारे बाबर आजम में भी ये जुनून पैदा होना चाहिए, उसे भी करके दिखाना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। होना चाहिए, मतलब अभी हमें नजर नहीं आ रहा, अभी हमें वो आग नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल राइट। है ना? बताना चाहिए इंडिया वालों को कि लाहौर वाले और पाकिस्तान वाले कम नहीं है। कम नहीं है। सर अगेन बात यहाँ पर ये आती है कि जब हम लोग बाबर आजम को देखते हैं और बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल जो कि उनको बैक तो करते हैं, जरूर उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। ऑन द अदर हैंड, राइट अक्रॉस द बॉर्डर, विराट कोहली इज लाइक अ स्टार, लाइक अ मैजिक। क्या ओपिनियन होगा, क्या वाकई में यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यंग स्टार्स है, वो उसको रोल मॉडल समझ रहे हैं रादर देन कि वो हमारे पाकिस्तानी स्टार्स को समझ रहे हैं? अगर जो है कंट्री साइड देखा जाए तो हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो अपनी कंट्री के जो है ना प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। राइट, करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सपोर्ट करने के लिए परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए, है ना? ऐसे ही परफॉर्मेंस तो उनको देनी चाहिए ना। राइट। तो आपको क्या लग रहा है, परफॉर्मेंस उस टाइप की है, उस लेवल की है कि हमारे यंगस्टर्स अब हमारे पाकिस्तानी स्टार्स को सपोर्ट करें और उनको फॉलो करें, ना कि अक्रॉस द बॉर्डर जाए? उनको करना चाहिए स्पोर्ट, लेकिन उस तरह से वो करते नहीं है। सही है। इनकरेज करना चाहिए यंगस्टर को, ताकि बाबर आजम में भी ये पैदा हो कि यार मैंने भी ये चीज करनी है, कि मुझे भी लोग फॉलो करें, मेरे फैंस हों और इस चीज को लेके चले। लास्ट पर क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई ही में एक्चुअली विराट कोहली नंबर 1 बन चुके हैं? जी, ही अचीव एवरीथिंग एंड ही इज अ स्टार। इज अ स्टार। क्या कहेंगी? स्टार है वो, बहुत बड़ा। बिल्कुल वो स्टार है, रियल लाइफ में भी और अपनी क्रिकेटर लाइफ में भी वो स्टार है गाइस। थैंक यू।